अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णा की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू होवे। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे, मुहूर्त चिंतामणि। दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के मुहूर्त चिंतामणि के संक्रांति प्रकरण के छठा एवं सातवां श्लोक निकालिए। मुहूर्त चिंतामणि के संक्रांति प्रकरण के छठा एवं सातवां श्लोक देखें। दोस्तों, छठा श्लोक देखें, वो क्या लिखे हैं। पूर्णे निशीथे यदि संक्रमः स्यादिनद्वयं पुण्यमथोदयास्तात् पूर्वं परस्ताद्यदि याम्य सौम्या यने दिने पुरपरेत पुण्य। दोस्तों, इनका अन्वय देखिए क्या कह रहे हैं। यदि पूर्णे निशीथे संक्रमः स्यात् तदा दिनद्वयं पुण्यम उक्तम अथ उदयास्तात् पूर्वं परस्तात् यदि याम्य सौम्यायने संक्रांति भवतः तदा तु पूर्वे परे दिने पुण्ये स्याताम्। दोस्तों, इनका कहना यह है, यदि ठीक अर्धरात्रि के समय सूरज की संक्रांति हो तो पहला दिन पुण्यकाल कहलाते हैं, और पहला और पिछला दोनों दिन पुण्यकाल। हम तो कल आपको बताए, ये कहते हैं कि अगर यदि अर्ध ठीक अर्धरात्रि के समय सूरज की संक्रांति हो तो पहला और पिछला दोनों दिन पुण्यकाल होते हैं। तथा अब ये कहते हैं कि सूरज उदय से पहले, सूरज उदय से पहले रात्रि में कर्क की संक्रांति हो तो पहला दिन पुण्यकाल कहलाता है। दोस्तों, अगर यदि सूरज उदय से पहले, अगर यदि सूरज उदय से पहले रात्रि में सूर्य की संक्रांति लगती है तो अगर यदि कर्क की संक्रांति हो तो पहला दिन पुण्यकाल होता है। दोस्तों, ये ध्यान दें, ये ये क्या कह रहे हैं कि अगर यदि सूरज उदय के पहले
सूर्य सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के पहले अगर यदि कर्क की संक्रांति लगती हो, अगर यदि अगर यदि कर्क की संक्रांति, कर्क की संक्रांति लगती हो तो संक्रांति लगती हो तो दोस्तों, अगर यदि कर्क की संक्रांति लगती हो तो पहला दिन ही पुण्यकाल कहलाएगा। तो पहला दिन ही पुण्यकाल कहलाएगा। पुण्यकाल होता है। दोस्तों, हमने कल आपको बताया था कि अगर यदि अर्धरात्रि के पहले, अर्धरात्रि के पहले अगर यदि संक्रांति लगती है, ठीक है, तो पहला दिन का जो दोपहर है लास्ट वाला, वो पुण्यकाल कहलाता है। अब देखिए ये श्लोक दोस्तों, इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि अगर यदि सूर्योदय के पहले, सूर्य उदय के पहले कर्क में संक्रांति, कर्क राशि में संक्रांति लगती है तो जो पहला दिन है, जो दिन बीत गया है, उस दिन पुण्यकाल कहलाएगा। वही जो दोपहर जो है लास्ट वाला, वही पुण्यकाल कहलाएगा। अगर यदि सूर्य उदय के पहले, सूर्य उदय के पहले अगर यदि कर्क की संक्रांति लगती हो तो पहला दिन पुण्यकाल कहलाता है। दोस्तों, और अगर यदि, अब ये ध्यान दीजिए, अगर यदि सूर्यास्त के बाद, अगर यदि अगर यदि सूर्यास्त के बाद, तो वो कहाँ गया हो, तो सही कहाँ गया, तो वो नीचे नहीं गिरी हुई है। अगर यदि खत्म हो गया ये, नीचे गिरी हुई। अब कहते हैं अगर यदि सूर्यास्त के बाद, अगर यदि सूर्यास्त के बाद मकर की संक्रांति होती है, मकर की संक्रांति होती है तो अगला दिन,
अगला दिन पुण्य काल होगा। दोस्तों समझ गए? इनका कहना ये है, इसे फिर से समझिए। इनका कहना ये है कि अगर यदि ठीक अर्धरात्रि में, ठीक अर्धरात्रि में कर्क राशि की संक्रांति लगती है, कर्क राशि की संक्रांति लगती है, तो जो गत दिन है, जो गत दिन है, जो दिन बीत गया है, तो पिछला दिन का जो दो लास्ट का जो दोपहर है वो पुण्यकाल कहलाएगा। और अगर यदि सूर्यास्त के बाद मकर की संक्रांति होती है तो आने वाला दिन पुण्यकाल कहलाएगा। दोस्तों तो समझ गए होंगे। अब आइए, अब 7वां श्लोक देखिए, ये क्या कहते हैं। संध्या तृणादि मितार्क बिंबाद बिंबाधोदितास्ताध ऊर्ध्वमत्र छेद्याम्य सौम्ये अयनैकमास्तः पुण्यो तदानीं पूर्वघस्यौ। दोस्तों इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं। अर्धोदितास्तात अर्कबिंबात अध ऊर्ध्वं त्रिनाडी प्रमिता संध्या कथिता अत्र चैद्याम्य सौम्ये अयने संक्रमणे भवतः तदानीं क्रमेण परपूर्व घस्सु पुण्योस्तः। दोस्तों देखिए, अब इनका कहना क्या भाई, अब इनका ये कहना है दोस्तों कि जब भगवान सूर्य का उदय होता है, जब जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है और उनका आधा बिंब ही निकलता है। सूर्य सूर्य बिंब, सूर्य उदय में जो सूर्य उदय समय जो आधा बिंब ही अभी निकला हुआ हो, अर्थात अभी सूर्य अभी आधा ही निकले हों, उनके पूर्व जो 3 घड़ी है वह संध्या कहलाती है। दोस्तों आप इसको ऐसे समझें, आप इसे ऐसे समझें कि प्रातः संध्या, प्रातः काल की संध्या होती है और सायं काल की संध्या होती है ना। प्रातः काल की संध्या और सायं काल की संध्या। तो अब ये देखें भाई, तो संध्या काल किसे कहते हैं। अब ये यहाँ प्रश्न उठा कि संध्या काल किसे कहते हैं। तो मुहूर्त चिंतामणि जी लिखे हैं, ये कहते हैं कि सूर्य बिंब, सूर्य बिंब सूर्य बिंब के आधे उदय होने से पूर्व
आधे उदय होने से पूर्व से पूर्व तीन घड़ी, तीन घड़ी प्रातः संध्या कहलाती है। प्रातः संध्या कहलाती है। दोस्तों, सूर्य बिंब के आधे उदय होने से पूर्व, जब सूर्य भगवान का बिंब आधा निकला हो, उससे तीन घड़ी पहले वो प्रातः संध्या कहलाती है। और उसी तरह सूर्य बिंब के सूर्य बिंब के आधे उदय हो आधे अस्त होने से पहले, आधे अस्त होने से पहले से पूर्व तीन घड़ी सायं संध्या कहलाती है। सायंकालीन संध्या कहलाती है। कहलाती है। दोस्तों, प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या, तो भाई ये वक्त प्रातःकालीन संध्या किसे कहते हैं, कब कहते हैं, कितने समय में कहते हैं, और सायंकालीन संध्या कितने समय कहते हैं। तो ये आप साफ साफ जान लें कि सूर्य बिंब के आधे उदय होने से पहले, जैसे कि भगवान ये सूर्य बिंब हो गया ये। दोस्तों, इसको आप ऐसे समझिए, जब सूर्य उदय हो, जब सूर्य उदय हो, जैसे मान के चलिए ये भगवान सूर्य हो गए, ये सूर्य हो गए, ठीक है। अब ये आधा, हाँ, कहते हैं अभी सूर्य आधा ही बिंब निकले हैं, उससे पूर्व जो तीन घड़ी है वो प्रातः संध्या कहलाती है। उसी भांति शाम को आधा सूर्य अस्त हुआ, जब सूर्य बिंब जब आधा अस्त हो जाए तो उससे तीन घड़ी पहले जो है वह संध्या सायंकालीन संध्या कहलाती है। दोस्तों, समझ गए। अब आगे चलिए। अब कहते हैं, अब ये कहते हैं कि अगर यदि प्रातः संध्या में कर्क की संक्रांति हो तो आने वाला जो दिन है वो पुण्यकाल कहलाएगा। और संध्या कालीन में अगर मकर संक्रांति लगता हो तो पहले ही दिन पुण्यकाल होता है। दोस्तों, इनका कहना यह है,
आप ऐसे समझिए, अगर प्रातः संध्या में, अगर प्रातः संध्या में अगर कर्क की संक्रांति लगती हो, कर्क की संक्रांति लगती हो, तो पर दिन में, आने वाले दिन में जो है, आगत दिन में, आगत दिन में ही पुण्यकाल कहलाएगा। और अगर यदि अगर यदि सायंकालीन सायंकालीन संध्या में अगर मकर की संक्रांति हो, तो पहले ही दिन पुण्यकाल कहलाएगा। दोस्तों, तब पहले ही दिन पुण्यकाल कहलाएगा। दोस्तों, इससे फिर से समझिए, ये कहते हैं अगर यदि प्रातः संध्या, प्रातः संध्या और सायं संध्या, सायं संध्या, ये प्रातः संध्या, ये सायं संध्या हो गया। अब कहते हैं कि प्रातः संध्या के समय में अगर यदि कर्क की संक्रांति, अगर यदि कर्क की संक्रांति लगती है तो, लगती है तो पर दिन, अर्थात अगला दिन पुण्य काल होगा, पुण्य काल होगा। और अगर यदि सायंकालीन संध्या में मकर की संक्रांति होती है, हैं? मकर की संक्रांति होती है, मकर की संक्रांति होती है तो, होती है तो तो इससे क्या है, पहले दिन ही पुण्य काल हो जाता है। संक्रांति लगती है तो पहले दिन ही, पहले दिन ही पुण्य काल होगा, पहला दिन ही पुण्य काल होगा। दोस्तों, समझ गए? कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताएंगे। अब यह क्लास यहीं संपन्न की जाती है, फिर कल शाम को मिलते हैं। तब तक जय माता दी।